अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी लेके, जो कि मैं अपनी सासू माँ के स्टाइल में बनाऊँगी। तो उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी ये मैं आपको बता रही थी आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। साग आया जी, ये देखिए मेरे घर में गिफ्ट। हस्बैंड के दोस्त ने भेजा साग और माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना मज़े का ये साग था, इतनी प्यारी इसकी शक्ल थी, बड़ा ही अच्छा ये साग आया था। तो साग आया तो फिर हमने कहा चले बनाए। माशाल्लाह उन्होंने भेजा भी 10 किलो साग भेज दिया। मैंने कहा चलो बैठो और अब बनाना शुरू करो। तो ये देखिए मैं कैसे हम लोग बनाते हैं। मेरी सासू अम्मी ने कहा कि तुम इनके फूल अलग से डालना ताकि ये ना टूटे नहीं। अगर इनको काटे ना फूलों को तो वो फिर धोने में सारे वेस्ट हो जाते, तो तुम्हें ये पूरे उतार लेना। मैंने ऐसे ही किया। ये देखिए मैं फूल आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने अलग से तोड़ लिया, सबकी वो जो साग की जो डंडियाँ होती है ना उनसे, और इनको अलग से धो के मैं रख दूँगी और फिर थोड़ा डाल दूँगी इसमें। तो पहले मैंने सारा साग बनाया, काटा, फिर इसको अच्छे से धोया। 2-3 पानी इनको धोना पड़ता है और धो के फिर मैंने प्रेशर में ये देखें जी रखूँगी। और प्रेशर भी मैंने 1 में नहीं रखना, 2 में रखना है। तकरीबन 8 किलो साग था और 1 किलो बाथू था। तो सब्ज़ मिर्चें थी। तो ये देखें जी दूसरा प्रेशर मैंने मंगवाया नीचे से। मैंने कहा चलो भेजो, फिर खाना है साग तो फिर प्रेशर भी भेजो। 2 प्रेशर रखा क्योंकि गैस इतना तंग करती है। अब तो रात वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना। ये देखिए मैं थोड़े फूल इसमें डाल दूँगी, थोड़े मैंने उस दूसरे वाले प्रेशर में डाल दिए थे, तो इनका पता भी नहीं चलना, इन्होंने गल गुल जाने हैं। तो बता रही थी कि पहले होता था जी, पहले हम साग बनाते थे, रात को रखते थे और सुबह तक वो पकता था धीमी सी आंच पे। और वो मैं कहती हूँ क्या ही बात थी। वैसे ये भी अच्छा बनता है, लेकिन उस साग की तो अपनी बात थी। ये देखें जी ये साग तकरीबन मैंने आधा पौना घंटा इसको रखा था, ताकि अच्छे से बिल्कुल लो सी फ्लेम पे रखा था, प्रेशर में भी ना बिल्कुल गल गया था। अब मैं ये साग को ना हल्का सा वो ब्लेंडर लगा के ना, ब्लेंडर में डाल के, ब्लेंडर लगा के नहीं तो इसको मैं थोड़ा सा बस एक चक्कर ही लगवाऊंगी, ताकि ना वो बिल्कुल हलीम सा नहीं कर देना, थोड़ा सा मोटा मोटा हो तो ये अच्छा लगता है। हाँ अगर आपने घोटा लगाना है तो घोटा लगा ले। मैंने जल्दी से बनाना था क्योंकि गैस जो है ना वो जाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो बनाओ साग फटाफट और फारिग हो। और बड़ा ही मज़े का बनता है ये भी। साग बनाने की सबकी अपनी अपनी रेसिपी है। ये जी बाथू डाल रही हूँ मैं, आधा मैंने इसमें डाल दिया, आधा मैं उसमें मैंने डालूँगी। ये मुझे तकरीबन, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें थी तकरीबन मेरे पास आधा किलो सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर लिया था। तो हम साग में सिर्फ डालते हैं सब्ज़ मिर्चें और नमक मसालों में, और इसके अलावा हम कुछ नहीं डालते। सबका अपना अपना तरीका होता है। अब कमेंट्स में कोई कहेगा जी तुसी तो नहीं पाया, तुसी तो वो नहीं पाया। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। इस तरीके से भी साग बना के देखिएगा, बड़ा ही मज़े का बनता है। ये सिंपल सा तरीका है। और ये देखिए अब मैंने वो हल्का सा ब्लेंड करके ना बस एक हल्का सा चक्कर लगवा के इनको मैं देचकी में डालती जा रही थी सारे साग को। तो अब मैं इकट्ठा करके सारे साग को दूसरी तरफ अभी एक प्रेशर में डाला हुआ है, वो भी हो जाएगा। उसको भी अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हुई थी, तो नमक और सब्ज़ मिर्चें बस, और साग और बाथू, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाना मसालों में। बस ये 2 चीज़ों से हम साग बनाते हैं और बड़ा ही टेस्टी साग बनता है। अच्छा जी, इस साग की एक सीक्रेट रेसिपी भी है, जिसको अक्सर ऐसा होता है साग खाने के बाद ना तज़ाबियत हो जाती है, जलन होती है सीने में और वो मिर्चें सी लगती हैं। तो अगर साग में एक सीक्रेट है जो हम डालते हैं, उसकी वजह से वो नहीं, अक्सर लोग डालते ही होंगे लेकिन ज़्यादातर नहीं डालते। मैंने काफ़ी लोगों से देखा साग बनाते हुए नहीं डालते वो लोग ना दूध बता दिया मैंने खुद ही। तो दूध डालने से ना साग बड़ा ही मज़े का बनता है और अच्छा बनता है, और इससे जलन नहीं होती और वो आपको गर्मी नहीं करता। वैसे साग खाने के बाद ना दूध भी थोड़ा सा पीना चाहिए, या दूध पी लें, लस्सी पी लें, ज़रूर पीनी चाहिए। तो उससे ना जो साग है ना ये आपको तंग नहीं करता। तो ये देखें जी अब मैंने सारा साग इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। फ्लेम को मैंने ना, अगर मैंने हाई करना है ना तो मैंने इसके पास ही खड़े होना है, क्योंकि नीचे चिपकना शुरू होता है और इतनी छींटें पड़ती हैं ना, इसकी इतनी छींटें पड़ती हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसके सर के ऊपर खड़े होकर पकाना है। ये देखें जी इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी जी दूध मैंने तकरीबन ना, मेरे पास था 8 से 9 किलो साग था,
तो मैंने 1.5 किलो तकरीबन इसमें दूध डाल दिया था। मैंने कहा अच्छी तरह से ज़रा ये अच्छा मज़े का, और ये ऐसे मलाई मक्खन की तरह बन जाएगा। बड़ा ही मज़े का साग बनता है ये दूध वाला साग ना। तो ये देखिए इसको मैं पकाऊंगी मसालों में। सिर्फ मैंने पहले भी बताया नमक और सब्ज़ मिर्चें और ये दूध था बस। अब मैं इसको पकाऊंगी। जब इसका पानी अच्छे से ज़रा हो जाएगा ड्राई, उसको एक तरफ वो पक रहा है ना, दूसरी तरफ मैं इसका काम, ये 1 बाउल मैंने लिया था जी आटा, जो आम रूटीन में हम घरों में रोटियां बनाते हैं, गंदम का आटा, मिक्स आटा जो भी होता है, वो लेके उसको मैं बिल्कुल लो सी फ्लेम पे भून लूँगी। दूसरी तरफ मेरा साग भी पक रहा था इधर, ये मैं आटा भी भून लूँगी। आटा भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, हम लोग डालते हैं। आटे से बड़ा मज़े का और बड़ा अच्छा साग बनता है, और ऐसे साग ना वो मिल जाता है आप। तो ये देखें जी, इसको मैं ज़रा आटे को अच्छे से भून लूँ। मकई का आटा लेने भेजा मैंने, वो मिला नहीं। मैंने कहा चलो साथ मकई की रोटियां भी बनाऊंगी, लेकिन वो नहीं मिला। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से ही। एक तो साग है जी ये घोटवा साग जिसको कहते हैं हम, वो बनाओ। आज तो मैंने वो बनाया है। एक मेरी सासू माँ बनाती हैं मोटा साग, ये तो घोटा साग है ना। एक मोटा साग भी होता है, वो भी बड़ा मज़े का बनता है। चिकन में, मटन में, जिसमें मर्ज़ी बना लें। वो भी मैं किसी दिन बनाऊँगी, वो भी बड़ा टेस्टी बनता है, उसका भी अपना ही अलग ही मज़ा है। तो ये देखें जी, इसको मैं अच्छे से भून लूँ। जलाना नहीं है, आटे को भूनना है। और ये देखें, ये हमारा साग जो है ना, ये भी पक रहा है ज़रा। जब आप देखें इसका पानी ड्राई हो गया, तो फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना आटा ऐड करके हिलाना है। लेकिन अभी इसमें पानी था, तो मैं इसको अच्छे से ज़रा मिक्स कर लूँ। और इसको साग को आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, घी वाली जो रोटी होती है ना उसके साथ, बड़ा ही मज़ा आता है। ये बहुत अच्छा, बड़े मज़े का साग बनता है। और इतनी सिंपल सी रेसिपी इसकी, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से साग। मेरा नहीं है, मेरी सासू माँ का तरीका है। तो इस तरीके से साग ज़रूर बनाइएगा। हमारी फैमिली में तो इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो ये देखें जी, इस पॉइंट पे मैं अब थोड़ा थोड़ा सा आटा ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा आटा ऐड करूँगी। अच्छा, 2 जितने होते हैं ना, तो वो एक जितना आटा ऐड करता जाता है, दूसरा फटाफट हिलाई जाता है ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। अब मैं अकेली होती हूँ तो इसलिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। इसको पहले मिक्स करूँगी, फिर थोड़ा डालूँगी, फिर मिक्स करूँगी। अब ये 8 से 9 किलो मेरा साग है, तो मैंने सिर्फ 1 बाउल, वो भी बहुत भर के नहीं, थोड़ा सा कम ही था भर के, यानी 1 बाउल से थोड़ा कम था आटा, जिसको मैंने अच्छे से भून के तो फिर इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इसको हिलाना है साथ साथ ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। इससे ये आटा डालने से ना साग ऐसे बिल्कुल मिल जाता है, और ये अलग अलग जो होता है ना वो नहीं होता, और जायका भी इसका बड़ा अच्छा हो जाता है भुने हुए आटे के साथ। ये देखिए, जब मैं साथ साथ इसको हिलाती जाऊँगी आपको फील होगा कि साग मिलना शुरू हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं थोड़ा सा आटा फिर से ऐड करूँगी और फिर मिक्स करूँगी। बस यहाँ आपको मुसलसल हिलाना पड़ेगा, आपके बाजू शाजू सब थकेंगे तो फिर ही। अब देखें, पहले साग बनते थे पूरी पूरी रात और घोटे लगाए जाते थे, उसको घोटने के साथ घोटा जाता था। अब तो ब्लेंडर में डालो तो फटाफट बनाओ तो साग हो जाओ। अब लेकिन ये है कि हर दौर का अपना ही मज़ा है, इस दौर में साग का भी अपना ही मज़ा है। गैस जितनी आती है उसमें तो ये भी गनीमत है, बहुत तंग करती है गैस। अब ये देखें जी, ये अब मिक्स हो गया अच्छे से। थोड़ा सा और मैं डालूँगी। अल्लाह ताला बारिश डाल दे तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। आटा डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के के लिए हम लेते हैं जी लहसुन और अदरक, दोनों चीज़ें। कुछ लोग लहसुन का लगाते हैं, कुछ अदरक का लगाते हैं, हम दोनों का लगाते हैं। पहले मैंने पैन में घी डाला, उसमें मैंने ये डाला जी अदरक को मैं, अच्छा ये जो तड़के के लिए मैंने अदरक डाला, इसको ब्राउन नहीं करना, ना ही रेड रेड सा करना है, इसको थोड़ा सा बस करना है अच्छे से। तो फिर मैं इसको कर दूँगी जी अच्छे से, इसको मैं फ्राई मतलब करूँगी तड़के के लिए रेडी। पहले अदरक कर दूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले अदरक ही करें, आप पहले लहसुन भी लगा सकते हैं, अदरक जो मर्ज़ी आप पहले कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। जाना उन्हें बेची है और इकट्ठे ही रहना है तो कोई गल नहीं। और इकट्ठे इसलिए नहीं मैं डालती कि क्या होता है कि अदरक पहले हो जाता है और लहसुन बाद में होता है, तो वो फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो मतलब एक जल जाता है और एक अभी वाइट ही होता है, इसीलिए अलग अलग हम करते हैं। दूसरी तरफ साग भी हमारा हो गया और छींटे पड़ के पूरे किचन का हशर हुआ हुआ था, और मेरा अपना भी हशर हुआ हुआ था। बड़ी छींटे पड़ती हैं साग की।
साथ साथ मैं साग के साथ भी लगी हूँ, साथ साथ मैं तड़का भी रेडी कर रही हूँ। ये जी अदरक तो हमारा तकरीबन हो गया था। अब मैं अदरक को डाल के फिर मैं लहसुन डालूँगी। ये देखें जी, बस गोल्डन सा करना था, वो मैंने कर दिया। अब मैंने अदरक डाल के अब मैं दोबारा से इस पर चूल्हे पे रखूँगी पैन को, और ये डाल दिया जी मैंने अब लहसुन की मेरे पास थी 2 से 3 गुठलियाँ, और उनको मैंने छील के काट लिया। अदरक भी तकरीबन मेरे पास कितना होगा, तकरीबन ना 1.5-2 इंच का अदरक होगा, बड़े साइज़ का था अदरक, तो उसको भी मैंने लंबा लंबा काटा हुआ था। तो ये देखिए जी, लहसुन भी मेरा तकरीबन होना स्टार्ट हो ही गया है। तो अभी मैंने वो साग को हिलाया नहीं है। तो अगर इसके साथ हो मकई की रोटी तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाए। बड़ा मज़े का, बड़ा ही नरम मुलायम ऐसे मक्खन मलाई वाला साग बना था। इस तरीके से बड़ा सिंपल तरीका और मज़े का तरीका है जी। हम लोग साग में सुर्ख मिर्चें नहीं डालते, सब्ज़ मिर्ची डालते हैं और नमक डालते हैं बस। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जी अपनी सासू माँ का जो मोटे साग की रेसिपी है ना, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। वो भी बड़ा मज़े का। ये देखें गोल्डन सा मैंने लहसुन भी कर लिया, और अब मैंने ये उसमें ये भी डाल दिया। अब मैं हिलाऊंगी जी, हर चीज़ सबज़ हुई साग की वजह। तो ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छे से तड़का डाल के हिला लूँगी। अब मैं बनाऊँगी जी रोटी घी वाली, और आप लोगों ने भी बनाना है और बताना है मुझे आपका कैसा लगा ये साग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। और चलें जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।